हर एक कार्य मेरे प्रिय भाई बहन जबकि हमारे जीवन में ठीक नहीं हो रहा हो। हालेलुया। हम मेरे प्रिय भाई बहन जब ऐसी वक्त में हम क्या करें जबकि हम अकेले पड़ जाए दुनिया में, जबकि हम यहाँ संसार में हमारा रोग और बीमारी बढ़ती जा रही है, मेडिसिन चालू होते जा रहा है और बीमारी नए नए बहकते निकलते जा रहा है। हालेलुया। हमारी सोच अधूरा रह रहा हो, हमारी आशा पूरी नहीं किया जा रहा हो, हमारे सपने टूटते हुए जा रहा हो, हमारे परिवार टूटते जा रहा हो, हमारे पारिवारिक जीवन बहुत कठिनाई से गुजार क्यों ना रहा। हालेलुया। हमारी नौकरी चला गया मेरे प्रिय भाई बहन, हमें काम से निकाल दिया गया हो, हमारी आर्थिक समस्या बढ़ती जा रहा हो, हमारे घर द्वार अंधकार में पड़ गया हो। हालेलुया। हम बुरी शैतानिक ताकत में हम घुस जा रहे हैं। ऐसी वक्त में हम क्या करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन? आज देख पा रहे चारों तरफ ये माहौल है, आज भयंकर हाहाकार है। आज देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में और हत्या, मर्डर और नाना प्रकार की भयंकर एक युद्ध होने जा रहा है। एक युद्ध का तमाम भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हुआ है आज छत्तीसगढ़ में। हालेलुया। ऐसा हर जगह में हो रहा है, ऐसा हर स्थिति पर हो रहा है। हर लोगों के ऊपर विपत्ति है, हर मनुष्य के ऊपर संकट है, हर मनुष्य के प्रति यह समस्या है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज कोई किसी को पूछ नहीं रहा, आज कोई किसी को हेल्प नहीं करना चाहता, आज कोई किसी को सहायता करना नहीं चाहता। आज आप अकेले हैं। हालेलुया। आपको परिवार को चलाने वाला आप स्वयं अकेले हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी बेटा बेटी को समझाने बुझाने वाला आप एक ही है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी घर को देखने वाला स्वयं एक ही है। हालेलुया। ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मोमेंट में आप क्या करें क्या ना करें आपको समझ नहीं आता होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मसीह को विश्वास करने वाले, परमेश्वर को पाने वाले, परमेश्वर की पूजा प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के अनुसंधान करने वाले, ईश्वर की महिमा करने वाले आप सभी के लिए आज स्पेशली वचन आपके लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप दुख में है, जब आप पीड़ा में है, जब निराश में है, जब ठोकर खाते हैं, जब घाव होता है, आप जब गिर पड़ते हैं, आपकी दुर्घटना हो रहा है, आपको शैतान पीछा कर रहा है, आपकी संकट बढ़ रहा है, कभी घटिया बढ़ रहा है, अब असुविधा बढ़ रहा है, अनबन हो रहा है, अब शांति नहीं है, आप शांति सो नहीं पा रहे, शांति से जी नहीं पा रहे, शांति से बातें नहीं कर पा रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे मोमेंट में, इस तरह की परिस्थिति में आप क्या करें, ऐसी हालत में आप क्या करें? आज हमारे जीवन में सोच और विचार पैदा हो जाता है। आज तो आप प्रभु के लोग हैं, आप परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, यीशु को विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तब भर भी ये सारे संकट आपके जीवन में घिर रहा है, ये तमाम सारे तकलीफों इस दुनिया में घिर रहा है, आपकी जिंदगी में आ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं, बल्कि अलग हो। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप क्रिश्चियन होकर के भी इन तमाम दुखों को सामना करते हैं, आपकी बेटा बेटी आज बुरी मार्ग में चल रहा है, नशाबाजी में डूबा हुआ है और नाना प्रकार की बुराइयों में घूम रहा है, आपकी लाखों प्रार्थना करने के बाद भी आपकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं करता। आज मलेरिया की दवा खाए हैं, कल गैस की दवा चालू हो जाएगा, कल गैस की दवा खत्म होते होते आपकी बीपी हाई हो चुका हो, आपका बीपी हाई का मेडिसिन करते करते आपकी शुगर बीमारी निकल गया हो। हालेलुया। उसका ठीक होते होते आपकी कान में दर्द निकल आया, उसमें ब्लड निकल आ रहा है, ऐसा होते होते आपकी आंखों में दर्द हो रहा है। मेरे प्रिय भाई मेरे, ये लंबा टाइम ये पूरी तरह से आपके जिंदगी में चल रहा है, ये बीमारियां। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जितनी काम धाम करने से भी आपके जीवन में कमी घटियां बढ़ रहा हो। हालेलुया। 8 घंटे के 12 घंटा ओवर ड्यूटी करने के बावजूद भी आपके जीवन में कमी पड़ रहा है, आपकी जरूरतें कम पड़ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज कई प्रकार की आशा उम्मीद आपकी जिंदगी में थी। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, वो तमाम सारे उम्मीद आसरा सबको टूटते जा रहा हो। हालेलुया। अब पति पत्नी में मारपीट हो रहा है, पति पत्नी में बातचीत अनमन हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा बढ़ते जा रहा है, गांव घर में, सभा में, टोली में। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी जिंदगी आज ऐसा है कि कोई मूल्य नहीं रहा हो। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहन मसीह के लोग, आज परमेश्वर के बेटा बेटी, आज परमेश्वर के प्रिय लोग जिनको परमेश्वर चुना है, जिनको परमेश्वर शिक्षा देना चाहता है, जिसको परमेश्वर बनाना चाहता है, मेरे प्रिय भाई बहन अपना सोचिए कि परमेश्वर आपको तोड़ देगा, आपको बिखार देगा, आपको मिटा देगा, आपको दबा देगा, ऐसा कोई नहीं। परमेश्वर आपको बुलाया है मेरे प्रिय भाई बहन पूरा और लाइफ टाइम के लिए, वो सदा के लिए। आज ये नहीं कि केवल आज के लिए बुलाया हो, कल के लिए बुलाया हो, परसों के लिए बुलाया हो, बस इतने दिन के लिए बुलाया हो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाया है और सदा के लिए, सब दिन के लिए। आपकी उठाओ के वक्त में, आपके नीचे झुकने के वक्त में, आपके गिरने के समय में वो रहेगा, आपके पाप के समय में रहेगा वो। हालेलुया। आपकी विपत्ति के समय रहेगा, आपकी दुर्घटना के समय रहेगा, हर एक परिस्थिति में वो आपको संग रहेगा। इसलिए परमेश्वर आपको बुलाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन वो सबको जानता है, आपको कैसे चलाना है वो जानता है, किस प्रकार आपको व्यवहार करेगा वो जानता है। मेरे प्रिय भाई बहन आज आपको इस परिस्थितियों में किस तरह संभालना है, ऐसे दुखों में, ऐसे क्लेश में, इस प्रकार के वो और विपत्ति के समय में किस तरह अपने आप को सजाना है, ये आपके जीवन में अहम इंपॉर्टेंट बातें हैं। हालेलुया। आज सोच सकते हैं कि आज मनुष्य सोचता है कि हम प्रार्थना करेंगे तो शायद हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, क्लेश नहीं आएगा, संकट नहीं होगी, तकलीफ दूसरा होगा। मेरे प्रिय भाई बहन ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन मसीह का जीवन है, इसका मतलब कि उस हर एक प्रकार की मुसीबतों में किस प्रकार अपने जीवन को लेकर चलाना है, कैसा आप सफलता बनेंगे। हालेलुया। ये हालत में, कौन सी हालत में, जो इस समय आपकी हालत बुरा है, ऐसी हालत में आप किस तरह जूझेंगे, कैसी आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार चलेंगे। हालेलुया। उसमें विजय होना है आपको। आज आप देख सकते हैं इंडिया में सुसाइड सबसे ज्यादा है, नंबर 1। हर जगह देखिए कहा क्या बीमारी है ना, हमें शुगर हो गया है, क्या बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दिल का बीमारी हो गया। हालेलुया। किस लिए तकलीफें, किस लिए बीमारियां ज्यादा, किस लिए संकट ज्यादा। मेरे प्रिय भाई बहन वो है चिंता। हालेलुया। वो टेंशन, वो बोझ, परिवार की बोझ, घर की बोझ, जिंदगी के बोझ, भविष्य की बोझ। मेरे प्रिय भाई बहन इंसान को नींद नहीं आता, नींद नहीं आने के बजाय से इंसान की गैस प्रॉब्लम हो जाएगा, गैस प्रॉब्लम होते होते बीपी हाई और शुगर में बदल जाता है, किडनी फेलियर, दिल की बीमारियां, कई प्रकार की बीमारी उसके जीवन में आकर घर करता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन उसके जीवन में सबसे बड़ा बोझ वो चिंता। इस दुख में कैसे चलना है आपको, कैसे संभालना है आपके बेटा को, क्या उसको पीटने से होगा, आपकी पत्नी को कैसे समझाएंगे, क्या उसको पीटने से होगा। हालेलुया। कैसा आपके परिवार को सुधारना है, क्या करने से होगा, क्या दंड देंगे, क्या दंड देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, कैसी मैनेज होगी हमारे परिवार के डेली। हालेलुया। इतनी रुपया में हम कैसे चलेंगे प्रभु, ये संकट के वक्त में कैसे हम पार करेंगे, ये मुसीबत जो मेरे ऊपर आया है, इस मुसीबतों में मैं कैसे लड़ूं प्रभु जी। ये विपत्ति, ये कमजोरियां, ये दुर्बलता जो मेरे जीवन को खा रहा है, डेली मेरी शरीर हड्डी होते जा रहा प्रभु जी, ऐसे में कैसा मैं इंप्रूव करूं अपने शरीर को। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन आज आपकी सवाल होगी, आपकी सवाल परमेश्वर आपको जवाब देने जा रहा है। आप मसीह के लोग हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे विश्वास करते हैं, उसे पाए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन आज आपके लिए स्पेशल मैसेज। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन आज इसलिए बाइबल कहता है जो परमेश्वर को प्राप्त करता है उसके लिए दुख भी ज्यादा है, उसके लिए संकट भी ज्यादा है, वो तकलीफों भी ज्यादा है, वो समस्या भी ज्यादा है, वो विपत्ति भी ज्यादा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन मैं आज बता देना चाहता हूं आप सभी को, ऐसी हालत में आप क्या करें। हालेलुया। आपकी समाज आपको छोड़कर भागे, आपकी जाति आपको छोड़कर भागे, आपके लोग आपको छोड़कर भागे, आपके परिवार आपको त्याग दे, ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में आप क्या करें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन ऐसी हालत में क्या करें जब आपकी परिवार के कोई आदमी समझने के लिए तैयार नहीं, आपके परिवार के कोई व्यक्ति बुझने के लिए तैयार नहीं, आपकी जितनी मेडिसिन की इलाज में कोई चेंजिंग नहीं है, आपके डॉक्टर जितनी इलाज कर रहा कोई टेंशन, कोई चेंजिंग नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन ऐसी हालत में, स्थिति पर, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी वक्त में आपके जीवन को क्या करेंगे, आप कैसे चलाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन मनुष्य टेंशन हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है,
इंसान टेंशन हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं आपकी टेंशन के बारे में, आपकी बोझ के बारे में, आपकी समस्या के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में, इस हालत के बारे में, ऐसा स्थिति में मेरे प्रिय भाई बहन आप क्या करें? ऐसी हालत में आप क्या करें जब कि अकेले हैं? ऐसी हालत में आप क्या करें जब आंसू बह रहा है? ऐसी हालत में, ऐसी वक्त में आप क्या करें? आपके सिर दर्द कम नहीं हो रहा। ऐसी वक्त में क्या करें? आपकी बीमारी बढ़ जा रहा है। ऐसी वक्त में क्या करें? आपके संकट बढ़ते जा रहा है। ऐसी वक्त में क्या करें? आपकी गरीबी बढ़ते जा रहा है। ऐसी वक्त में क्या करें? आपकी झमेला बढ़ते जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर कहता है, हे मेरे मसीह के लोगों, आज परमेश्वर की बात है, आज हमें कहता पहला थिस्सलुनी, हालेलुया, 5 अध्याय का 17 पद में यहां लिखी जाती है, मेरे प्रिय भाई बहन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहां बाइबल कहता है पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 17 पद में, मेरे प्रिय भाई बहन, और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मसीह के लोग, परमेश्वर के भाई बहन, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोग, आज इस बात को स्मरण करो, ये टेंशन के वक्त में, ये दुख के समय में, ये दर्द के समय में, ये बुरी परिस्थिति में, ऐसे संकट की स्थिति में परमेश्वर आपको यही बात कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रार्थना मत छोड़ो, प्रार्थना बंद मत करो, प्रार्थना से अलग ना जाओ, प्रार्थना चालू करो, और सुबह प्रार्थना करो, और दोपहर को प्रार्थना करो, और शाम को प्रार्थना करो, और रात को प्रार्थना करो, और प्रार्थना में लगे रहो, और निरंतर प्रार्थना करते रहो। हे आप ना छोड़ो, आप चालू रखो। मसीह जीवन का मानेंगे ही आपके दुख में आपको प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज एक बार प्रार्थना करते सुबह, लेकिन परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। ऐसी हालत में, ऐसी वक्त में जब अकेले खड़े हैं, ऐसी वक्त में जो आपकी पति डेली आपसे मारपीट करता हो, ऐसी वक्त में आप क्या करें? बाइबल कहता है इसी वक्त में तुम निरंतर प्रार्थना करो। हालेलुया। ऐसी वक्त में घुटने टेको, ऐसी वक्त में उपवास रहो, ऐसी वक्त में प्रार्थना करो, परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो। हालेलुया। बाइबल कहता है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 पद में लिखा जाता है, आप प्रार्थना करो और हियाव ना छोड़ो, हमेशा प्रार्थना करो, तुम्हारा हियाव को ना छोड़ो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हियाव मत छोड़ो। ये जो युद्ध है, ये जो तलवार है, वो प्रार्थना का तलवार, और शैतान किसी और के द्रोह से नहीं डरता और इसी और से नहीं डरता, वो डरता है प्रार्थना के पावर से, वो डरता है तलवार का, प्रार्थना का तलवार से। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए बाइबल कहता है निरंतर प्रार्थना करो। ऐसी हालत में, ऐसी वक्त में प्रार्थना करना जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। आज ऐसा परिस्थिति है मेरे प्रिय भाई बहन, छोटी सी बातें बड़ा हो जाएगा। आज ऐसी परिस्थिति है मेरे प्रिय भाई बहन, छोटा सा प्रलोभन आपको अंदर घुसाकर बर्बाद कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज ऐसी हालत है आपको डर आ रहा है, ऐसी हालत है आपको भय आ रहा है, ऐसी हालत है आपके दिल कब जाता है, ऐसी हालत है आपकी चिंता बढ़ रहा है, ऐसी हालत में आपकी संकट बढ़ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, पहले छोटा सा दर्द था, लेकिन यह दर्द बड़ा बन गया। मेरे प्रिय भाई बहन, पहले छोटा सा पेट में दर्द होता था और छोटा सा टैबलेट लाते थे और नाइस टैबलेट खा देते थे, मेरे पेट का दर्द खत्म हो जाता। इनो पी जाते थे, मेरे गैस प्रॉब्लम फिनिश। लेकिन आज नहीं होता। हालेलुया। मेरी छाती के दर्द बढ़ती जा रहा है, मेरी आंखों के दर्द बढ़ते जा रहा है, मेरे कान के दर्द बढ़ते जा रहा है, और सिर के दर्द बढ़ते जा रहा है, पैर के दर्द बढ़ते जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि ये अंतिम समय है और दर्द जकड़ा रहेगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ भैया कि मेरे दर्द बढ़ा, आज बीमारी आया, पिछले 2 महीना से मैं बीमार हूँ, पिछले 2 महीने से कमजोरी सहन कर रहा हूँ, पिछले 2 महीने से ही दर्द है, पिछले 2 महीने से मेडिसिन खा रहा हूँ, पिछले 2 महीने से इंजेक्शन ले रहा हूँ, नाना प्रकार के डॉक्टरों को दिखा चुका, लेकिन ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं करता और लंबा टाइम ले रहा है। परमेश्वर कहता है ऐसी हालत में आप क्या करें? जो पवित्र रखे, जो अपने आप को प्योर बना सके, जो आपको यीशु से जोड़ कर रख सके। ऐसी मुसीबतों में मेरे प्रिय भाई बहन, इंसान का एकमात्र ऐसा जरिया होता है, ऐसा मार्ग होता है जो यीशु को छोड़कर भाग जाता है। वो है तकलीफ के समय, वो है संकट का समय, वो विपत्ति का समय, वो दर्द का समय, वो गरीबी के समय, वो पूरी निराशा का समय। यीशु को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन वो सबसे बड़ा गलती होता है इंसान का जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसी हालत होगी, ऐसी परिस्थिति होगा, तब आपको भागने का नहीं बल्कि प्रार्थना करने का है, आप नहीं छोड़ने का। हालेलुया। आज यदि कोई निसंतान है, काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे संतान दीजिए,
ऐसी हालत में आपकी प्रार्थना निरंतर हो। हे आप मत छोड़ो, प्रार्थना चालू रखो।